ध्यान दे रहा है। जैसे साथियों आज जो है बॉक्साइट एस्को द्वारा जो है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उनको हम जानेंगे। ये बोर्ड में जो है आपका 5 नंबर का सवाल 100% पूछा जाता है। कई बार इस सवाल को पूछा भी गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन है बॉक्साइट एस्को द्वारा जो है बॉक्साइट एस्को द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ये ना क्वेश्चन है, बॉक्साइट एस्को द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया। ध्यान से अगर सुनते हैं तो 100% है कि आपको याद हो जाएगा। आपको जैसे याद होगा वैसे लिखना है, जरूरी नहीं कि पॉइंट में लिखना है। ठीक है, हम इसको पॉइंट में इसलिए दे दिए कि टॉपिक बाय टॉपिक याद करने में क्या होगा, सुविधा होगा, ऐसे ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको जैसे भी याद हो, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आपको क्या करना है, लिखना है। तो हम बताए थे एल्यूमिनियम का जो है 3 गो एस का है। कितना एस का है, 3 एस का हम बताए थे। पहला था बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट, बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट, बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट, बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट। ये था बॉक्साइट का कितने एस, 3 एस, एल्यूमिनियम का 3 एस, एल्यूमिनियम का 3 एस, बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट। इन तीनों का सूत्र भी बताते Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O, ये हुआ बॉक्साइट का फॉर्मूला। कोरंडम का Al2O3 होता है और क्रायोलाइट का होता है Na3Alf6, Na3Alf6, Na3Alf6 क्रायोलाइट, बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट। उसके बाद हम क्या लिखे हैं, एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड एस्को से किया जाता है जो निम्न चरणों में पूरा होता है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड एस्को द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किसके द्वारा, किस एस्क के द्वारा होता है, बॉक्साइड एस्क द्वारा। एल्युमिनियम का सर्व प्रमुख एस्क कौन है, बॉक्साइड, इसको भी लिखा दिया है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस एस्क द्वारा, बॉक्साइड एस्क द्वारा। अब होता क्या है, पहला चरण जो निम्न चरणों में होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। इतना आपको याद रहेगा। आप क्या लिखिएगा, एल्युमिनियम के जो है प्रमुख एस्क निम्नलिखित है। पहला बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट, बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट, बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपको इतना समझ में आ जाएगा तो उसके बाद सबका लिख देना, बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 Na3Alf6। उसके बाद लिखिएगा नीचे एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड एस्क द्वारा किया जाता है जो निम्न चरणों में पूरा होता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, नंबर 1, सर्वप्रथम बॉक्साइड एस्कों का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। पहले इसका शोधन होता है, उसमें जो भी अशुद्धियां होती है उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। जो गंदगी गैंग रहता है उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसका सफाई करते हैं पहले। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बॉक्साइड एस्कों का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम बॉक्साइड एस्क का सांद्रण, बॉक्साइड एस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। नंबर 1 में क्या लिखना है, सर्वप्रथम बॉक्साइड एस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। पहला पॉइंट क्या बताया, सर्वप्रथम बॉक्साइड एस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। यादवा क्या बोले, सर्वप्रथम बॉक्साइड एस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ध्यान से देखना है, बताने के बाद एक बार अपने से लिखना भी है, अभी तुरंत का तुरंत। ठीक है, हम पहला क्या बताया, बॉक्साइड सर्वप्रथम बॉक्साइड एस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। पहला उसका साफ सफाई होगा तभी ना। उसके बाद इसका साफ सफाई होने के बाद क्या करते हैं, क्या लिखे हैं, सांद्रित एस्कों को, मतलब जब साफ सफाई हो जाएगा तब उसके बाद सांद्रित एस्कों को Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो सोडियम एल्युमिनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर देखिए, सांद्रित एस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर क्या लिखेंगे, सांद्रित एस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर, सांद्रित एस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्युमिनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम एल्युमिनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, सांद्रित एस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर, सांद्रित एस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्युमिनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम एल्युमिनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। याद रहेगा, सोडियम एल्युमिनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। याद क्या लिखे, सांद्रित एस्क को Na2CO3 के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम एल्युमिनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ तक समझ में आया। जब सांद्रित हो जाएगा तो उसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ उसका अभिक्रिया करवाएंगे।
अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, सोडियम एल्युमिनेट बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अभिक्रिया यहाँ है, देखिए सांद्रित एस क्या है, Al2O3 प्लस Na2CO3 के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो NaCN2NaClO2 प्लस CO2 बनेगा। इसको कहते हैं सोडियम एल्युमिनेट। क्या कहते हैं, सोडियम एल्युमिनेट। Na2NaAlO3 NaLO3O2 को क्या कहते हैं, सोडियम एल्युमिनेट। ये सोडियम एल्युमिनेट का ये सूत्र हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये कब बनेगा, जब सांद्रित एस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तब सांद्रित एस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम एल्युमिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, सांद्रित एस्क को क्या बोलेंगे, सांद्रित एस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम एल्युमिनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या क्या बनता है, तो आपको याद रखना है, सोडियम एल्युमिनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो समीकरण ये रहा, समझ में आ गया, ये समीकरण हो गया, जो लिखे हैं वही समीकरण है। उसके बाद जो है प्राप्त Na2CO3 को प्राप्त Na2 गलती हो गया यहाँ, प्राप्त जो है Na प्राप्त यहाँ ये वाला होगा, प्राप्त सोडियम एल्युमिनेट, क्या नाम है, सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2 Na प्राप्त कौन सी हुआ है, सोडियम एल्युमिनेट ना। तो सोडियम एल्युमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। प्राप्त क्या हुआ, सोडियम एल्युमिनेट, अभिक्रिया करवाए, ध्यान से समझिए, सांद्रित एस्क को क्या किए, अभिक्रिया कराए Na2CO3 से, तो प्राप्त क्या हुआ, सोडियम एल्युमिनेट। प्राप्त क्या हुआ, सोडियम एल्युमिनेट। अब प्राप्त सोडियम एल्युमिनेट को यहाँ लिखेंगे वही, प्राप्त सोडियम एल्युमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। प्राप्त सोडियम एल्युमिनेट को किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। प्राप्त सोडियम एल्युमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो फलस्वरूप क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और फिर प्राप्त सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एल्युमिना प्राप्त होता है, एल्युमिना प्राप्त होता है। समझ में आया, क्या समझा, फिर से एक बार समझिए। पहले एस्क को सांद्रित करेंगे, इतना सा समझ में आ रहा है, कौन विधि द्वारा, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। जब एस्क सांद्रित हो जाएगा तो सांद्रित एस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा देंगे, सोडियम एल्युमिनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एल्युमिनेट बनेगा। फिर उस सोडियम एल्युमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करा देंगे, क्या हो जाएगा, तब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम एल्युमिनेट को क्या करेंगे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉरी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, गर्म कर देंगे, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो एल्युमिना प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखिए, वही रिएक्शन लिखे हैं, देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, सोडियम एल्युमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो 2AlOH3 प्लस Na2CO3 बन जाएगा। तो यहाँ जो है ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम बताए थे OH रहेगा, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, OH जिसके साथ रहेगा, हाइड्रोक्साइड किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को याद रखिए, गर्म कर दिया, गर्म किया है ना, फिर कंडीशन दिया है, गर्म कर दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, एल्युमिना बनेगा, क्या बनेगा, एल्युमिना बन जाएगा, बनेगा ना। एल्युमिना जब प्राप्त हो जाएगा, अब इसी एल्युमिना का विद्युत विच्छेदन करेंगे, मतलब करंट उससे प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे। इससे क्या करना है, करंट को प्रवाहित करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखे हैं, एल्युमिना का विद्युत विच्छेदन करने पर शुद्ध एल्युमिनियम कैथोड पर प्राप्त होता है। क्या होता है, किस पर, कैथोड पर जाकर क्या हो जाता है, ये जमा हो जाता है। तो एल्युमिना क्या प्राप्त हुआ हमारा, ये एल्युमिना है ना, ध्यान से सुनिए, नहीं ऊपर वाला, नीचे वाला मिस्टेक हो गया, यहाँ एल्युमिना प्राप्त हुआ है ना। इस एल्युमिना को हम क्या करेंगे, क्या लिखा है, एल्युमिना का विद्युत विच्छेदन करने पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है, और किस पर जाके जमा होता है, कैथोड पर। तो एल्युमिना Al2O3 बना ना, इसमें विद्युत विच्छेदन करेंगे तो टूट जाएगा। पता है आपको कि एल्युमिनियम धातु है और ऑक्सीजन क्या है, एल्युमिनियम धातु है और ऑक्सीजन क्या है, वो धातु है कि नहीं है, एल्युमिनियम धातु, ऑक्सीजन वो धातु। इसमें जैसे करंट प्रवाहित करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जब दोनों अलग अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, इसमें 3 चार्ज चल जाएगा, और ऑक्सीजन पर 2 चार्ज, कितना चार्ज, 2 चार्ज। ये आपको पता है कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है, त्याग, और वो धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जितना ग्रहण करेगा उतना माइनस चार्ज, जितना ग्रहण करेगा उतना माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तब ना इसकी संयोजकता 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है नहीं, तो लेगा तो इस पर चार्ज कितना, माइनस चार्ज होगा, कितना चार्ज, माइनस चार्ज। तो यहाँ एल्युमिनियम पर 3 चार्ज, इस पर 2 चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, अब ये आवेश के रूप में है, प्लस माइनस के रूप में है ना, तो हमको प्लस में नहीं लेना है, सिर्फ Al हमको मतलब शुद्ध और अस्थायी रूप में इसको प्राप्त करना है। किस रूप में,
तो इसका +3 पावर को क्या करना है, हटाना है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ एल्यूमिनियम पर, ये एल्यूमिनियम पर आवेश कितना है, 3 दूना 6 बना, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो 6 6 उदासी नहीं हो जाएगा। इसके पास कितना, 3 दूना 6 ना, और इसको हम कितना इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होकर क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, और क्या निकल जाएगा, एल्यूमिनियम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एल्यूमिनियम निकलेगा। फिर से देखिए, इसको याद कैसे करना है, ये तो समझ में आ गया। तो ये चीजें तो आपको इसको याद कैसे करना है, लिखेंगे। इसका 3 को अयस्क है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क 3 गए, क्या क्या बताया, बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट। इसका लिखेंगे एल्यूमिनियम का जो है निष्कर्षण मुख्य रूप से बॉक्साइड अयस्क के द्वारा किया जाता है, जो निम्न चरणों में पूरा होता है। क्या बोले, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क के द्वारा किया जाता है, जो निम्न चरणों में पूरा होता है। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या लिखें, जब सांद्रित हो जाएगा, सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा जब सांद्रित हो जाएगा, तब सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे। सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उस सोडियम एल्यूमिनेट को जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिना बनेगा। क्या बनेगा, एल्यूमिना बनेगा। फिर उस एल्यूमिना का विद्युत विच्छेदन कर देंगे तो एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। फिर से समझिए, पहले उसका सांद्रण होगा, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। अगर याद हो गया तो समझ लीजिए 5 नंबर आपका एकदम 100% आ जाएगा। 5 नंबर का हर बार इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ से जो है पहले आपको क्या लिखना है, इसका सांद्रण जो है गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा होता है। फिर सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या किया जाता है, सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म सोडियम अभिक्रिया कराई जाती है। सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। फिर उस सोडियम एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराते सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो एल्यूमिना बनता है। फिर एल्यूमिना का विद्युत विच्छेदन करते हैं तो कैथोड पर जाकर जमा हो जाता है। इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेते हैं। फिर से एक बार एकदम ध्यान से बॉक्साइड अयस्क का जो है बॉक्साइड अयस्क द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आपको लिखना है, सबसे पहले इसके गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा इसका क्या करता है, सांद्रण होता है। फिर सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। फिर उस सोडियम एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हमको याद हो जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो एल्यूमिना बनेगा और फिर उस एल्यूमिना का विद्युत विच्छेदन करेंगे तो कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। एक बार एकदम अंतिम बार आपको एक बार देख लेना है। सबसे पहले इसका जो अयस्क है, 3 अयस्क है, बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट। इसका निष्कर्षण किसके द्वारा, बॉक्साइड अयस्क के द्वारा होता है। चरण पूछा जाएगा, 3 चरण में ये पूरा हो जाएगा। पहला चरण क्या है, इसका पहले सांद्रण होगा। पहले क्या होगा, सांद्रण होगा। किस विधि द्वारा, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा जब सांद्रण होगा, सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाएगा। गर्म में करेंगे, जब गर्म करेंगे सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सोडियम एल्यूमिनेट को उठाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे और तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर देंगे, यहाँ लिखा है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो एल्यूमिना बनेगा। फिर एल्यूमिना का विद्युत विच्छेदन कर देंगे कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, ध्यान से उतार लिया है क्या। तो ये चीजें है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। ये आपको 12th में भी पढ़ना पड़ेगा, 10th में भी है, दोनों में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका जो है 5 नंबर आपको दिला सकता है। समझ में आ गया कि नहीं, इसको उतार लीजिए बढ़िया से। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और इस तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो जो है फॉलो कर लीजिएगा पेज को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।